लड़के के लिए जो 17 साल 18 साल 19 साल का है, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर और मन बहुत कुछ चीजें करने का करता है, जिस जो अच्छा है कि बुरा है उस वक्त उसको समझ नहीं आ रहा होता। राइट, बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं मैंने जानता। तो ऐसा जो नौजवान पीढ़ी है, कोई 2-3 अच्छी बात आप उनको बता सके तो। नहीं, सबसे पहली चीज तो है ना कि अपनी संगत को सही रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी संगत में बुरे लोग आ गए तो आप कितनी भी कोशिश कैसे करें, पता आप चलेगा? नहीं रोक पाते। कैसे पता चलेगा ये आप बुरा है कि नहीं? आप अपने आप देखिए, इस दुनिया में आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है जो आप फील कर लेते हो। आपको पता चल जाता है कि यहाँ बैठने से आप नेगेटिव महसूस कर रहे हो, आपका मन कुछ गलत करने को करने लगा, आपका मन करने लगा मैं भी सिगरेट। उस वक्त तो देवी जी पता भी नहीं चल, मतलब जो गलत होता है उस वक्त तो कभी कभी बच्चों को वो भी सही लग रहा होता है। तो इसके लिए पेरेंटिंग बहुत जरूरी है ना। पेरेंटिंग आपको शुरू से बताती है कि गलत और सही में अंतर क्या होता है। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं कि बच्चे जब कॉलेज में चले गए तब आप उनको समझाना शुरू कर रहे हो कि बेटा ऐसा करना गलत है। ये शुरुआत होती है बचपन से। इवन यहाँ तक भी कह सकते हैं कि जब पेट में बच्चा होता है ये तभी से शुरू हो जाती है कि आप उस तरीके के व्यवहार करने लगते हो। तो पेरेंटिंग जब आपको बता देती है कि ये गलत है, ये सही है, फिर आपके पास एक चॉइस है कि भाई आप किन लोगों के साथ रहना चाहते, किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। क्योंकि अक्सर मैं कहती हूँ बुराइयां कहीं से नहीं आती, दोस्तों से आती है, संगत से आती है। तो आप जब भी अपना चुनाव करते हैं बाहर के लोगों को, एसोसिएशन अच्छा होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट के जो लोग हैं उनके साथ रहिए। जितना आप उनके साथ रहोगे आप अपने आप ही एनर्जी फील करो। क्या नहीं करना चाहिए? कोई 1-2 चीजें, कुछ भी कर ले लेकिन ये नहीं करे। देखिए, मुझे लगता है पहली चीज तो अपना खाना कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा खाते हो आपके थॉट्स वैसे बनने लगते हैं। आजकल तो सब बाहर ही चल और रहा है, बाहर मोमोज से बाहर चल लेकर रहा है, और यही तो गलत है। तभी तो नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है। नॉट जस्ट कि बाहर का, बाहर में भी कितना गंदा लोग खाते हैं। मतलब मीट खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो ये चीजें आज तो बड़ी इंजॉयबल लग रही हैं। हाँ, अच्छा, बड़ा अच्छा है, मैं शराब पी लिया, गम भूल गया, सब दुखड़े भूल गया। लेकिन वो दुखड़े नहीं भूले। आप सुबह जगोगे और फिर से आप अपने आप को उसी निराशा में, उसी एंजाइटी में अपने आप को पाओगे। तो अगर आप चाहते परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिए ना, परमानेंट एक समाधान ढूंढिए। पहली बात क्या है, हम हमेशा निवारण की तरफ जाते, कारण की तरफ नहीं जाते। सोल्यूशन ढूंढने से पहले अपनी परेशानियां देखिए। परेशानी ये है कि हमने अपने जीवन के जो हमारा आसपास का स्पेस है उसको ही इतना नकारात्मक बना लिया है। सोचने, देखने, खाने, हमारी ये जो सेंसेस है, कान से भी खाया जाता है, आंख से भी खाया जाता है। ये सब क्या दे रहे हैं हम अपने अंदर? कान से गालियां दे रहे हैं। मुझे मतलब आजकल जो सिनेमा में वेब सीरीज हो गई या ये हो गई, सारी हदें पार कर रखी हैं। इतना अपशब्द, इतना अब्यूजिव, मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि 20 साल 30 साल पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी चीजें हम लोग देख भी पाएंगे। और बच्चे देख रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ बच्चे देख रहे हैं, उनके कान में कचरा जा रहा है, आंख से उनके कचरा जा रहा है। फिर हम पूछते हैं कि भाई ये बच्चा इतना जल्दी कैसे हार मान गया? क्योंकि उसकी इनर स्ट्रेंथ पहले से एकदम लो हो चुकी है। बाहर की बॉडी बनाने से ही काम नहीं चलता। आजकल के बच्चों को जिम चले गए, अच्छी अच्छी बॉडी बन गई, बस हो गया काम। एक अंदर भी एक बॉडी है, एक एक कॉन्शियसनेस है जिसको आपको जगाना पड़ेगा, जिसको टाइम टू टाइम आपको फीड करना पड़ेगा। वो भूल जाते हैं बच्चे, और जब वो नहीं देंगे तो फिर ये परेशानियां शुरू। एसोसिएशन अच्छा हो गया, ठीक हो गया। और जो वो इनटेक कर रहा है, चाहे वो माउथ के थ्रू कर रहा है, चाहे आंखों के थ्रू कर रहा है, चाहे कानों के थ्रू कर रहा है, वो इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। इनटेक अच्छा रखिए। एंड तीसरी चीज मुझे लगता है भक्ति, वो बहुत जरूरी है। तीसरी, सुनने में बड़ी आज के बच्चों को बोरिंग लग सकती है कि भाई अब भगवान के सामने बैठना पड़ेगा, अरे पूजा काम है करनी यार, पड़ी। ये काम लगता है। पूजा मत करिए, पर भगवान से प्यार करिए। पूजा नहीं भी करोगे चल जाएगा, पर भगवान से प्यार होना चाहिए। हमेशा पता होना चाहिए कि वो मेरे साथ है, पता होना चाहिए जो करा रहा है वो करा रहा है और मैं उसके साथ हूँ। देवी जी